हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जीएसटी 2.0 के बाद में ग्रैंड विटारा मारुति की जो गाड़ी है उसकी कीमत क्या हो गई है, और सभी वेरिएंट्स के ऊपर दोस्तों हम यहाँ पे कीमत जानने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की है उसके अकॉर्डिंग पेट्रोल एंड पेट्रोल हाइब्रिड एलपीजी सीएनजी कार्स जिनका जो इंजन है ना 1200 सीसी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे जो जीएसटी है वो 28% की जगह लगने वाला है, सिर्फ 18%। वहीं बात करें हम डीजल एंड डीजल हाइब्रिड्स कार जिनका इंजन 1500 सीसी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे भी जीएसटी 28% की जगह लगेगा, सिर्फ 18%। लेकिन जो ग्रैंड विटारा है ना वो इस कैटेगरी में नहीं आती है। तो यहाँ पे फिर किस तरीके से टैक्सेशन में चेंजेस हुए, आइए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें इसके पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट्स के बारे में, हम यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है। और ये जो रेट्स है ना दोस्तों 22 सितंबर से इफेक्टिव रहने वाला है, ठीक है। तो अगर हम अब तक की बात करें दोस्तों, तो जो इसका बेस वेरिएंट है ना पेट्रोल में सिग्मा, उसका जो प्राइस होता था ऑन रो सॉरी एक्स शोरूम, वो कितना होता था 11,42,000। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें 28% जीएसटी होता था और 17% का सेस होता था। मतलब टोटल कितना टैक्स आ गया यहाँ पे, 45% का टैक्स लगता था। अगर मैं बोलूँ कि अगर 45% इस टैक्स को मैं हटा दूँ, डस्टबिन में डाल दूँ कहीं, तो मेरे पास में कार की प्राइसिंग क्या आ जाएगी दोस्तों, 7,87,586 रुपये। है ना कितनी मज़ेदार बात। सोचो बिना टैक्स के हमें कार मिल जाए तो क्या ही बात हो, ठीक है। तो अभी बिना टैक्स के कार का जो बेस प्राइस हुआ वो ये रहा। अब गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपसे 28% जीएसटी नहीं लेंगे, हम आपसे सेस तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बस 28% को बढ़ा के हम सीधा सीधा 40% कर देंगे। तो पहले टैक्स कितना लगता था, पहले दोस्तों टैक्स लगता था अपने पास में 45%। कितना लगता था, 45%, ठीक है। ये अब कितना लगेगा, 40%। तो टैक्सेशन में कम हुआ ना कितना, 5% सीधे सीधे कमी हो गई प्राइसिंग में, ठीक है ना। जीएसटी का फायदा नहीं मिला फ्लैट होने के ऊपर। 40% कैटेगरी वाले में तो ये आ गई, जीएसटी बढ़ गया, लेकिन सेस यहाँ पे खत्म हो गया। तो हमें यहाँ पे टैक्स में ओवरऑल 5% का यहाँ पे बेनिफिट देखने के लिए मिला। तो जो गाड़ी पहले 11,42,000 में आती थी एक्स शोरूम, अब वो आने वाली है 11,02,600 रुपये में। तो पहले के मुकाबले सेविंग कितनी हो गई टैक्स में, तो लगभग 40,000 बोल सकते हो आप, 39,380 के करीब जो है ये अपने पास में सेविंग हो गई। चलो 40 से ज़्यादा हो जाएगा, 39,000 ही बोलो यार, ठीक है। तो 39,000 यहाँ पे टैक्स सेविंग हुई। अब चूंकि आपको पता विक्ट्रस आ गई है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में, तो ऑब्वियस बात है इन वेरिएंट्स के ऊपर अभी अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला, आप वेट कीजिए, ठीक है ना। अब बहुत से डीलर है ना, मतलब ये वाली जो छूट देके है ना, छूट क्या बोले, प्राइस कमी है, इसके अलावा कोई छूट दे ही नहीं रहे हैं। मतलब बेवकूफ़ बना रहे लोगों को कि बस यही छूट है अपने पास में। अरे भाई, ये तो गवर्नमेंट ने अभी टैक्स कम किया ना, उसकी वजह से प्राइस में कमी आ गई भाई। अभी जो है नवरात्रि पे आएगा अपने पास में जो डिस्काउंट्स आते हैं, दिवाली पे जो डिस्काउंट्स आते हैं, वो लेना आप मत भूलना। अगर कोई नहीं दे रहा ना, रखो तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे पास में, दिवाली बाद में थोक के भाव डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। वहीं दोस्तों हम बात करें इसके नेक्स्ट वेरिएंट जो है डेल्टा। अब ये प्राइसिंग टैक्सेशन आपको समझ में आ गया, 45% लगता था, अब 40% लगेगा। तो ये डेल्टा वेरिएंट दोस्तों पहले आता था 12,53,000 में, अब आएगा दोस्तों 12,09,793 में। यहाँ पे एक्सपेक्टेड टैक्स सेविंग कितने आ गए, लगभग 43,000। वहीं दोस्तों हम बात करें जेटा, इसका जो वेरिएंट है वो पहले आता था 14,67,000 में, अब कितने में आने वाला है, 14,16,414 में। यहाँ पे एक्सपेक्टेड टैक्स सेविंग कितने आ गए दोस्तों, 50,586। सोचो 50,000 का यहाँ पे दिवाली डिस्काउंट मिल जाए तो 1 लाख प्राइसिंग सीधे सीधे कम हो जाएगी, ठीक है। वहीं जेटा ओ की बात करें तो ये पहले आता था 15,27,000 में, और अब आएगा दोस्तों 14,74,344 में। यहाँ पे भी लगभग 52,000 के करीब जो है प्राइसिंग कम हो गई। अल्फा की बात करें तो 16,14,000 में पहले आया करता था, और अब आएगा दोस्तों 15,58,344 में। ये एक शोरूम प्राइस की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, और इसका जो है ये एक्सपेक्टेड टैक्स सेविंग है 55,656 के करीब। अल्फा ओ की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 57,724 का एक्सपेक्टेड सेविंग है। इसका प्राइस रहने वाला है 16,16,276। ये हो गए पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट्स के बारे में। अब बात करेंगे पेट्रोल ऑटो वेरिएंट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्सेशन सेम रहेगा, आगे जो वेरिएंट्स आने वाले हैं उनमें टैक्स चेंज होगा, वो भी आप समझ लेना। तो इनके जो वेरिएंट्स है, सबसे पहले बात करें डेल्टा। तो डेल्टा पहले आता था 13,93,000 रुपये में, अब जीएसटी 40% होने पे आएगा 13,44,966 में। तो एक्सपेक्टेड टैक्स सेविंग कितने आ गए, लगभग 48,000।
बाकी सभी इसी तरीके से आप एक बार सभी का प्राइसिंग आप देख सकते हो, ठीक है। जेटा की बात करें तो इसका प्राइस ये, जेटा ओ की बात करें तो 16 लाख के करीब, अल्फा की बात करें तो 16,93,000, अल्फा ओ की बात करें तो 17,51,000, अल्फा 4WD की बात करें तो 18,38,000 के करीब, अल्फा 4WT की बात करें तो दोस्तों 18,96,276। ये सभी के ऊपर टैक्स सेविंग्स आप देख सकते हो, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो जिससे आपका टाइम बच जाए। बाकी आप जो भी वेरिएंट प्लान कर रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना अगर नया लेना तो। हाँ, इनमें से अगर कोई आप ऑन करते हो तो उसका एक्सपीरियंस भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, जिससे बाकी व्यूअर्स को थोड़ी हेल्प मिलेगी। वही दोस्तों हम बात करें यहाँ पे इसके जो CNG मैनुअल वेरिएंट्स है उनके बारे में, है ना। ये प्राइस 22 सितंबर से, है ना, एप्लीकेबल रहेगा। हो सकता है पहले भी आपको जो है डीलर्स ये जो है ऑफर्स देना शुरू कर दें। वहीं डेल्टा की दोस्तों बात करें तो डेल्टा पहले आता था दोस्तों अपने पास में कितने में, ये आता था 13,48,000 रुपये में, ठीक है। अब कितने में आएगा, 13,15,017 में। यहाँ पे लगभग 46,000 के करीब टैक्स सेविंग है। जेटा की दोस्तों बात करें तो पहले आता था 15,62,000 में, अब कितने में आएगा, 15,08,137 में। यहाँ पे भी लगभग 53,863 की सेविंग। तो यहाँ पे भी टैक्सेशन पहले कितना था 45%, अब लगेगा 40%। नेक्स्ट और फाइनल दोस्तों बात करें पेट्रोल ऑटो CVT के बारे में, तो यहाँ पे टैक्सेशन ध्यान रखना है। यहाँ पे पहले 43% ही टैक्स लगता था, 28% GST, 15% सेस, है ना। बाकी वेरिएंट्स के ऊपर 17% सेस था। तो ये प्राइसिंग अब में आएगा 40% GST लग जाएगा। चेंज कितना हुआ 3% का। तो यहाँ पे इन पर सिर्फ 3% का ही जो है दोस्तों छूट मिलने वाली है। तो यहाँ पे इसमें जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है पहले आता था 16,99,000 रुपये में, अब आएगा 16,63,357 में। एक्सपेक्टेड टैक्स सेविंग आपकी रहेगी 35,643। जेटा प्लस की दोस्तों बात करें तो वो आएगा 18,60,000 में, पहले आता था, अब आएगा 18,20,979 में। यहाँ पे 39,000 का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। जेटा प्लस ओ की बात करें तो ये आने वाला है 18,79,720 में, यहाँ पे 40,280 का बेनिफिट। अल्फा प्लस की बात करें, ये तो गवर्नमेंट की ओर से जो प्राइसिंग कम किया ना दोस्तों उनका बेनिफिट है। बाकी डीलर से बाकी डिस्काउंट लेना मत भूल जाना, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा कि किस तरीके से आप जो है बेस्ट टू बेस्ट डिस्काउंट जो है डीलर से ले सकते हो। ये 19,50,210 में, यहाँ पे लगभग 41,000 के करीब जो है सेविंग्स आपकी हो रही है, ठीक है। और अल्फा प्लस ओ की बात करें तो 20,52,000 रुपये में पहले आता था, अब आएगा 20,08,951 में। और यहाँ पे लगभग 43,000 रुपये का जो है टैक्स सेविंग है। मैंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अभी जो GST उन्होंने कम किया ना उसके अकॉर्डिंग ये प्राइस है, ठीक है। बाकी ऑफर लेना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये वीडियो जो आपके दिखाई दे रहा है वीडियो के एंड में, इस पर क्लिक करके ज़रूर देख लेना कि कैसे मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट लिया जा सकता है। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपके सजेशन है, जो भी आप बताना चाहते हो, जो कि आपकी फेवरेट कार है, जिस कार के साथ में आपका बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। और कोई भी कार आप प्लान कर रहे हो लेना तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।